हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये न्यूज़ है आपके क्लास 12 के रिज़ल्ट के लिए। ये न्यूज़ जो है 28/6/2021 की न्यूज़ है। मुख्यमंत्री जी ने देखो रिज़ल्ट के लिए क्या कहा है और कैसे रिज़ल्ट आपका तैयार होगा, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या आपके रिज़ल्ट के प्रोसेस है। देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की ओर से एक ट्वीट जारी किया है और ये ट्वीट जो है ये शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर है। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाए। विद्यार्थी परिणाम सुधारना चाहते हैं तो वे परीक्षा देकर परिणाम सुधार सकते हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। देखिए, इस ट्वीट से ये क्लियर हो चुका है कि आपके स्कूल तो 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे। जैसे हर वर्ष 1 जुलाई से नया सेशन आपका स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार नहीं खुलेंगे क्योंकि तीसरी लहर की जो संभावना है वो अब बहुत ही बढ़ चुकी है। और जो 12वीं का जो रिज़ल्ट है वो कैसे तैयार किया जाएगा, तो 12वीं का रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, 10वीं के आपने कक्षा 10वीं में जो रिज़ल्ट बनाए हो उसके जो विषय हैं बेस्ट ऑफ 5, मतलब कि 5 ऐसे विषयों को लिया जाएगा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो और उसके आधार पे जो है आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो देखो, अभी तक के कुछ डिसाइड नहीं था कि 12th का रिज़ल्ट कैसे बनाया जाएगा, लेकिन अब फाइनली कल जो है ये क्लियर हो चुका है कि 12th का रिज़ल्ट जो है वो 10th के आधार पर बनाया जाएगा। देखिए, इस बात को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि सभी पॉइंट आपके जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियां बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 मंडल के आदेश दिनांक 2 जून 2021 द्वारा निरस्त की गई है। देखिए, निरस्त की गई है तो आपको पता ही है। परीक्षाएं निरस्त किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निम्न मापदंड अपनावे जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट ये कह रहा है परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं स्वाध्यायी मतलब रेगुलर और प्राइवेट परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। देखिए, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपके जो कक्षा 10वीं के जो 5 विषय है, आपके सर्वश्रेष्ठ 5 विषय, उसके आधार पर ही आपका कक्षा 12 का रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है 10th के आधार पे, मतलब अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं तो आपके 12th में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टेंशन आ रहा होगा कि अगर हम 10वीं में तो अच्छे से रिज़ल्ट नहीं बनाए हमारा, या हमने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ाई किया था, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे इस बात के लिए आपको टेंशन है, लेकिन इसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने। देखिए क्या कहा है, आगे पढ़िए। नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। तो देखो, प्राइवेट के विद्यार्थी को भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको बहुत मतलब टेंशन था कि कैसे रिज़ल्ट बनेगा, किस आधार पर बनेगा, क्योंकि 10वीं का रिज़ल्ट जो है वो टेस्ट और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, जो रिवीजन टेस्ट है, उनके आधार पर बन रहा था। तो 12th के बच्चों को भी यही डाउट था कि अगर हाँ, जैसे प्राइवेट के विद्यार्थी है तो वो जो है एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते वो लोग, तो ना हाफ ईयरली ना रिवीजन टेस्ट, तो उनके लिए क्या होगा, उनका रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। इस बात को लेकर काफ़ी जो कन्फ्यूज़न था वो अब फाइनली क्लियर हो चुका है। यहाँ पे किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे फेल नहीं होंगे कोई भी छात्र। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सब पॉइंट में क्या बोल रहा है, कक्षा 10वीं की विषय के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्ययोजना माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। देखो, अभी कहा गया है सिर्फ कि 10th के आधार पर बनेगा, लेकिन डिटेल जानकारी जो है वो आगे चल के माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार
पर तैयार परीक्षा परिणाम से यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है तो कोविड-19 के संकटकाल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेगा। देखो फाइनली यहाँ पर ऊपर जो आपको टेंशन हो रहा था कि 10वीं की रिज़ल्ट के आधार पर अगर आपका 12th का रिज़ल्ट बनाया जाएगा, तो कई बच्चों के मन में डाउट है कि उनके 10वीं में अच्छे रिज़ल्ट नहीं बने हैं। तो देखो यहाँ पर उनके लिए ऑप्शन भी है कि वो कक्षा 12वीं का जो पेपर है वो कोविड-19 के संकटकाल की समाप्ति के उपरांत राज्य शासन की अनुमति से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेगा। मतलब कि अगर कोविड-19 ख़त्म होगा, उसका संकट ख़त्म होगा, तो उसके बाद जो परीक्षा आयोजित की जाएगी राज्य शासन के द्वारा, उसमें वो भाग ले सकता है। तो देखो आपके जो भी बच्चों के साथ में जो भी परेशानियां थी सभी यहाँ पे क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चे दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी जो है वो जारी रख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।